नमस्कार, हेमंत तोसार हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ। कोलकाता में इलेक्शन हो रहा है कई सालों के बाद स्वर्णकार समाज का। मैं बताना चाहूंगा कि मैट छत्तीस सभा भवन के अंदर कोलकाता के अंदर इलेक्शन हो रहा है और वो भी कई साल बाद। और कई साल बाद जब इलेक्शन हो रहा है तो लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, परंतु ये बातें जो है घर घर तक नहीं गई कि इलेक्शन मैट छतरी का हो रहा है, क्योंकि वो एक सीमा और एक दायरे के अंदर रह गया है। और इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि 2023 ये डेट शायद फाइनल हुई है, ऐसा ही डेट फाइनल हुआ है। चुनाव आयोग का गठन हो गया है, संरक्षक बना दिया गया है। शायद चुनाव आयोग की मीटिंग जो है अगले महीने में है और फिर चुनाव की जो डेट है और जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है और जो फॉर्म विड्रॉ करते हैं उसकी जो डेट है, चुनाव आयोग वो डिसीजन लेगा। और चुनाव आयोग जो है सहमति से सबके साथ मिलकर इलेक्शन करवाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की ये ड्यूटी है, परंतु एक गड़बड़ी हो रही है। जिस तरीके से कोलकाता के अंदर ये जो चुनाव हो रहा है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से कोटरी के अंदर चुनाव होता है, जिस तरीके से एमपी, एमएलए, सीएम और कई बड़े बड़े पद का चुनाव होता है, उसी तरीके से कोलकाता में बैलेट पेपर पे ही चुनाव होते हैं। और इसके अंदर पूरा समाज एक जगह इकट्ठा होता है, कई ग्रुपों में समाज रहता है और कई लोग जो है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर और कार्यकारिणी सदस्य बनते हैं। इसमें 25 लोग होते हैं। इस बार एक नया डिसीजन लिया गया है। पहले महिलाओं को नहीं जुड़ती थी, फिर बाद में महिलाएं भी अब जो है बहुत ही उत्साह उमंग के साथ जुड़ने लगी है। अपने घर का चूल्हा चौका छोड़कर वो चुनावी मैदान में कूद गई है। लेकिन इस बार महिलाओं को बहुत बड़ा बोला जाए तो बहुत बड़ा मौका मिला है कि महिलाएं भी अपनी जो लेडीज है वो अपना ग्रुप बना सकती है 25 लोगों का, और ग्रुप बनाकर वो अपने ग्रुप के साथ भी चुनाव लड़ सकती है। ये मौका मिला है। लेकिन ये बातें जो है अभी तक बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले और जो चुनाव में अपना मत जरूर दे। जब भी चुनाव आयोग की ये डेट निकालता है और उत्साह के साथ मत ही नहीं, चुनाव में खड़ा भी हो, जो इस काबिल है, जो समाज को आगे ले जा सके, समाज के लिए कार्य कर सकता है, जो देश के लिए आगे कार्य कर सकता है, उसको इस चुनाव में अपना हिस्सेदारी देनी चाहिए, समय देना चाहिए। जो हमारे समाज में कम पढ़े लिखे लोग भी जो और पढ़े लिखे लोग दोनों ही इतना मतलब एक्टिव है और इतने होशियार है और इतने बुद्धिमान भी बोल सकते हैं और एवरीथिंग माने हर कार्य में एक्टिव है। उसमें पढ़ाई का रैंक नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं ठीक है, अच्छी बात है, मगर जैसा देखा गया कई बार मैटर उठता है, कई लोगों ने ऐसा कहा। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो पढ़े लिखे से भी ज्यादा होशियार है। और जो महिलाएं हैं जिसको पिछड़ा वर्ग माना गया था, लेकिन आज समाज में वही महिलाएं आगे बढ़कर बड़े बड़े पोजीशन, बड़े बड़े पदों पर स्थित है और इकट्ठा हो गए हैं। और वो आज चुनाव लड़ने में सिर्फ समाज का ही चुनाव नहीं, आज वो हमारे समाज में वो महिलाएं हैं जो कि देश का चुनाव लड़ सकती है, एमपी, एमएलए, सीएम, और अगर वो चाहे तो लड़ सकती है। परंतु हमारे समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा और महिलाओं को भी आगे करना पड़ेगा। और इस समाज को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, स्वर्णकार समाज, सोनी समाज को, कि वो बढ़ चढ़ के समाज में इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म फिलअप करें, अपने ग्रुप बनाए, ताकि आप आगे से आगे ग्रुप बनाकर समाज में अपनी एक छवि, समाज में अपना एक योगदान, समाज में अपनी काबिलियत